बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन कैसे मनाएं, क्या है शास्त्रीय विधान रक्षाबंधन को मनाने का। बाजार की बनी हुई मिठाई अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय क्यों ना खिलाएं। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि आपको रक्षाबंधन पर किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो जब आप भाई को राखी बांध रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई का मुख किस दिशा की ओर हो जब आप उन्हें रक्षा सूत्र बांध रही हो। इस पर शास्त्र हमारा क्या कहता है। हम जो भी बातें करेंगे वो शास्त्र के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि रक्षाबंधन मनाने के लिए हमें शास्त्र के कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आपके भाई की आयु लंबी हो, उनका आगे का जीवन सुखी हो और बहनें प्रसन्न रहें। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने भाई को राखी बांध रही हो तो उस समय आपके भाई का जो फेस है वो किस दिशा की ओर हो। तो आपके भाई का फेस पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो जब रक्षा सूत्र बांधें तो अपने भाई को ऐसे बैठाएं कि उनका जो फेस है वो पूर्व दिशा की ओर हो और बहन जो राखी बांध रही हैं उनका जो फेस है वो चेहरा है वो पश्चिम दिशा की ओर हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भाई को राखी बांध रहे हों तो उनके सिर में कोई रुमाल या कोई कपड़ा अवश्य रखते हैं। पवित्र धागे की राखी भाई की कलाई पर बांधें। आजकल बाजार में जो आर्टिफिशियल राखियां मिलती हैं उनसे बचें। कोशिश करें कि जो शुद्ध धागा है, शुद्ध धागे की बनी हुई राखी भगवान को भी चढ़ाएं अपने घर में और भाई को भी बांधें। भाई को जो मिठाई खिलाने की परंपरा है ये सदियों पुरानी है। तो जो मिठाई आपको भाई को खिलानी है उसको पहले भगवान को भोग लगाना है। और हमारा शास्त्र ये कहता है कि अपने घर में स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पवित्र मन से आप खीर बनाइए, हलवा बनाइए या कोई मिठाई बनानी आती है आपको तो वो मिठाई तैयार करिए और वो मिठाई पहले भगवान को भोग लगाइए। इसके बाद उस मिठाई को, खीर है, हलवा है या कोई मिठाई है, लड्डू है जो आपने घर में बनाई है, पहले भगवान को भोग लगाया, फिर प्रसाद के रूप में उसको अपनी राखी बांधने वाली थाली में रखिए। इसके बाद भाई को आपको रक्षा सूत्र बांधना है। तो भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब आप तिलक कर रहे हैं तो अक्षत यानी जो चावल होते हैं, साबुत चावल, वो अवश्य तिलक के साथ लगाएं। पहले आप तिलक लगा दीजिए लाल रंग का, फिर अक्षत भी थोड़ा सा लगा दीजिए और थोड़ा सा अक्षत भाई के सिर पर भी आशीर्वाद स्वरूप छोड़ दें। और जो आपने राखी लेके आई हैं पवित्र धागे की, वो राखी भाई के हाथ में दाहिनी कलाई पर बांधें। घी का दीपक जला करके आरती करें और जो भगवान का प्रसाद है, जो मीठा है, जो आपने भगवान को भोग लगाया है, वो प्रसाद अपने भाई को खिलाएं और भाई की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। भाई क्या करें, अपनी बहन के मन पसंद का गिफ्ट रक्षाबंधन के दिन बहन को दें और बहन के सुखी जीवन की कामना अपने भगवान से अवश्य करें। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे, शास्त्रीय विधान का ख्याल रखेंगे तो रक्षाबंधन का ये पावन पर्व आप सबके लिए बहुत शुभ होगा। आप सबको एक बार फिर रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।